प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 7वां पाठ पढ़ेंगे। खान पान की बदलती संस्कृति। फास्ट फूड को स्वास्थ्य के लिए जहर कहा गया है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। खासकर बच्चों के लिए तो यह फास्ट फूड जहर का काम करता है। बच्चों के विकास के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है, जबकि फास्ट फूड या जंक फूड का पौष्टिकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आजकल अधिकांश विद्यार्थियों के टिफिन में जंक फूड पाया जाता है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर क्यों कहा गया है? फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर क्यों कहा गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे। फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। इसका जहर बच्चों के शरीर को खासकर प्रभावित कर रहा है। फास्ट फूड में पौष्टिकता का अभाव होता है। फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। इसका जहर बच्चों के शरीर को खासकर प्रभावित कर रहा है। फास्ट फूड में पौष्टिकता का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी और आधुनिकता की होड़ ने भारत जैसे विकासशील देश में फास्ट फूड को धीरे धीरे खान पान का अंग बना दिया है। बच्चों और युवाओं में फास्ट फूड के प्रति तेजी से लगाव बढ़ रहा है। इधर उधर भी खा पी कर युवा अपना काम चला लेते हैं। अब तो गांव में दूध दही खाने वाले युवा भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुद्ध खुराक खाकर गबरू बनने वाले गांव के बच्चे अब क्या पहलवान बन पाएंगे। गांव के लोग शहर की तर्ज पर अपनी जीवनचर्या बदल रहे हैं। गांव में जगह जगह फास्ट फूड की रेहड़ियां दिखाई देती हैं। गांव में जगह जगह फास्ट फूड की रेहड़ियां दिखाई देती हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, फास्ट फूड के प्रति युवा वर्ग में प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? फास्ट फूड के प्रति युवा वर्ग में प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे। युवा वर्ग को नया व स्वादिष्ट खाना चाहिए। उन्हें फास्ट फूड स्वादिष्ट लगता है। युवा वर्ग के पास समय का अभाव है। वे सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। युवा वर्ग को नया व स्वादिष्ट खाना चाहिए। उन्हें फास्ट फूड स्वादिष्ट लगता है। युवा वर्ग के पास समय का अभाव है। वे सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। इंस्टेंट तुरंत पकने वाले और पैक्ड नूडल्स आज सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। बढ़ते बच्चों को रोजाना 150 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसका आधा कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 30% प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन
बाजार में फास्ट फूड के नाम पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें शर्करा और वसा तो होती है, लेकिन प्रोटीन लगभग नदारद होता है। एक पिज़्ज़ा की 2 स्लाइसों में 800 कैलोरी तथा फैट और सोडियम होता है। एक बर्गर में 1600 कैलोरी होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी आधी मात्रा में भी कैलोरी पर्याप्त है। अधिक कैलोरी वाले पदार्थों से व्यक्ति में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक कैलोरी वाले पदार्थों से व्यक्ति में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह अति पोषण का शिकार हो जाता है। इससे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, उसमें शिथिलता और आलस्य आ जाता है। फास्ट फूड के सेवन से बच्चों में बुद्धि लब्धि कमजोर होने लगता है। वह मानसिक रूप से विकलांग तक हो सकता है। हम अपनी संस्कृति व खान पान को भुलाकर आधुनिकता की दौड़ में ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। हम अपने परंपरागत फास्ट फूड जैसे सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फूलों की चाट को त्याग कर ऐसी खाद्य वस्तुओं को अपना रहे हैं जिनसे केवल हानि ही है, लाभ नहीं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए हमारे परंपरागत फास्ट फूड कौन कौन से हैं, इनको हमने क्यों त्याग दिया है, यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारे परंपरागत फास्ट फूड कौन कौन से हैं, इनको हमने क्यों त्याग दिया है, तो आप इसका उत्तर देंगे हमारे परंपरागत फास्ट फूड ये हैं सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फूलों की चाट। हमने इनको पुराने और दकियानुसी मानकर तथा आधुनिकता की होड़ में त्याग दिया है। हमारे परंपरागत फास्ट फूड ये हैं सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फूलों की चाट। हमने इनको पुराने और दकियानुसी मानकर तथा आधुनिकता की होड़ में त्याग दिया है। हमारे परंपरागत फास्ट फूड ये हैं सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट। हमने इनको पुराने और दकियानुसी मानकर तथा आधुनिकता की होड़ में त्याग दिया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों में अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है जो बच्चों को जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूलों में भी ऐसे भोजन को हतोत्साहित किया जाने लगा है। फ्रांस में शुरू हुई ई-पोड मुहिम में स्कूली बच्चे ही नहीं पूरे समाज को स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दिया जा रहा है।
कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में सोडा, कैफीन और फास्फोरस होते हैं। इनके कारण शरीर में कैल्शियम की पूरी मात्रा का समावेश नहीं हो पाता और इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। आलू के चिप्स 400 डिग्री सेल्सियस की तेज आंच पर तले जाने के कारण आलू के वसा अम्ल में अपघटित हो जाते हैं। इससे खून की धमनियों में लचक खत्म हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। जगह जगह बिकने वाला चाउमीन बच्चों को बेहद पसंद है। इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है जो इसे खास स्वाद देता है। अजीनोमोटो दिमाग की कोशिकाओं को पनपने नहीं देता और कैंसर भी हो सकता है। कई बच्चे अजीनोमोटो के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनमें सिर दर्द, झंझनाहट, कमजोरी, पेट दर्द के लक्षण पाए जाते हैं। अब इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। बच्चों को फास्ट फूड के प्रयोग से बचाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि फास्ट फूड उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। फास्ट फूड को रोकने के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना भी जरूरी है। इन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये चीज़ें भले ही 5 सितारा होटलों में भी मिलती रहें, पर इनका घर बाजारों से गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छी तरह से बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब धीरे धीरे बाजारों से गायब होती जा रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत के व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। इन वस्तुओं की गुणवत्ता में भी फर्क आया है। मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे, दाल मोठ, नमकीन आदि में यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए जंक फूड को कई देशों में हतोत्साहित क्यों किया जा रहा है। जंक फूड को कई देशों में हतोत्साहित क्यों किया जा रहा है, तो आप इसका उत्तर देंगे। जंक फूड को कई देशों में इसलिए हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ब्रिटेन में इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। जंक फूड को कई देशों में इसलिए हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ब्रिटेन में इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। जंक फूड को कई देशों में इसलिए हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ब्रिटेन में इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। अब वह बात नहीं रह गई। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसे स्वादिष्ट व्यंजन
फिर उससे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना सचमुच सुसाध्य हो गया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का एक और दोष सामने आता है। इसके कारण हम खान पान की कई चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। एक ही प्लेट में खाई जाने वाली चीज़ों का स्वाद गड्डम-मड हो जाता है। गड्डम-मड हो जाता है। कई बार हम बिल्कुल विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस लेते हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर हम उसका उचित लाभ नहीं उठा पाते। खान पान की मिश्रित संस्कृति का एक और दोष सामने आता है। इसके कारण हम खान पान की कई चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। एक ही प्लेट में खाई जाने वाली चीज़ों का स्वाद गड्डमड हो जाता है। कई बार हम बिल्कुल विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस लेते हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर हम उसका उचित लाभ नहीं उठा पाते। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, खान पान की मिश्रित संस्कृति से क्या तात्पर्य है, इसका क्या दोष सामने आ रहा है? खान पान की मिश्रित संस्कृति से क्या तात्पर्य है, इसका क्या दोष सामने आ रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे। खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य है एक ही प्लेट में विभिन्न चीज़ों को परोस कर खाना। इसका यह दोष सामने आ रहा है कि हम अनेक चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस दिए जाते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य है एक ही प्लेट में विभिन्न चीज़ों को परोसकर खाना। इसका यह दोष सामने आ रहा है कि हम अनेक चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस दिए जाते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।